Welcome to another episode of After Hours. Thank you so much for tuning in with us week after week. I am so grateful to you guys. आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आपकी आवाज़ उठाने के हक पे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका हक है. It is not just your right, but it is your social responsibility to stand up when something is going wrong. चाहे वो एक global scale पे हो, जैसे कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है, या फिर एक माइक्रो लेवल पे आपके मुल्क के अंदर हो. अपने हक के लिए आवाज़ उठाना is something that you are obligated to do, and nobody has the right to take that away from you. बाकी बातें मैं नीचे आके करती हूँ. हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी कि अगर अल्लाह मियां ने आपको आवाज़ दी है तो उसको यूज़ करें. अगर आपको इस दुनिया में एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो उसको यूज़ करें. गलत को सही ऐसे ही करते हैं, रेवोल्यूशंस ऐसे ही आती हैं. हम एक बड़े बारबेरिक माहौल में रहते थे बहुत साल पहले, और जो अभी एक सिविलाइज सोसाइटी है वो इसी वजह से आई कि लोगों ने गलत देखा और उस पर आवाज़ उठाई. खैर, बहुत सीरियस बातें हो गई. Now what you've all been waiting for, and I know you guys have been waiting for this. जो मेरे अगले गेस्ट हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा हीरो हैं. He's an amazing actor. He is so charming, so dynamic, so talented. He's very suave, बहुत शरारती भी हैं, और currently मेरे एक और नए ड्रामे के हीरो भी हैं मेरे opposite. So please help me welcome the one and only उसामा खान. अस्सलाम वालेकुम. आपने मुझे बुलाया ना, मुझे आवाज आई है मेरे नाम. मैंने आपको बुलाया, बिल्कुल आपको आवाज आ गई. मैं समझी आप कहीं और होंगे, जिम में होंगे. मैं छुपा हुआ था पीछे, मैं सुन रहा था. आप ऊपर से आ रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैंने कहा आपको देखता रहूं. That's why I said dynamic and charming and just full of it. Have a seat, please. Thank you for coming on my show, Sama. Thank you so much. कॉफी पहले से मेरे लिए. Thank you so much. I'm so glad you came. आपने वक्त निकाल लिया. कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड. अच्छा उसामा, आज मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ. आज मैं आपकी को स्टार नहीं हूँ. जो लोग नहीं जानते, हमारा इस वक्त एक ड्रामा ऑन एयर है जिस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे. उसका नाम है गैर. देखना ना भूलिएगा, क्योंकि सब देख रहे हैं. क्योंकि सब देख रहे हैं. तो मुझे आपके बारे में बड़ी मजे की बात पता चली. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. ये तो मैंने आपको बताया था. ये आपको कैसे पता चली? मुझे कब बताया था? ये बात हुई थी? ये बताया था. आपने एक बहुत एकेडमिक करियर छोड़ा और आप आर्ट्स में आ गए. किस लिए? पैशन हमेशा से था टू बी एन एक्टर? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं था. नहीं था? टीवी पे आना था. अच्छा. लेकिन ये नहीं पता था, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसा है नहीं ना कि बताया हो कि मॉडलिंग एक डिफरेंट सेगमेंट है, टीवी पे आना एक डिफरेंट है. बस मीडिया में और आप एक कंजर्वेटिव शहर से भी थे. मैं गुजरांवाला से हैं आप. जी बिल्कुल. तो वहाँ पे तो नहीं है एज सच अपॉर्चुनिटीज. अब तो लाहौर में भी नहीं है उस तरह से. अब कराची में ही है अगर है अब तो. कराची में ही है जो है. कराची में बहुत लिमिटेड है, लेकिन गुजरांवाला या लाहौर, तो मैं लाहौर चला गया था 2008 में. मैं 6 साल रहा हूँ लाहौर में. अच्छा. उसके बाद फिर मैं. और वहाँ पे आपने मॉडलिंग की पहले? नहीं, मैंने वहाँ पे पढ़ाई की सबसे पहले तो. अच्छा, माशाल्लाह. फिर मैंने जॉब की वहाँ पे. वाह. फिर मैं दुबई गया. ओके. जॉब ढूंढने के लिए. मिली नहीं. अच्छा. फिर मैं वापस आया. अच्छा. फिर उन दिनों एंजेलिन आई हुई थी. एंजेलिन आई हुई थी. फिर वो स्टोरी आपको पता है कि एंजेलिन आई हुई थी. एंजेलिन कास्टिंग कर रही थी तो एंजेलिन ने मुझे कास्ट किया. दैट्स इट. और हम भी आपकी गैर में भी जो कास्टिंग हुई है वो एंजेलिन के थ्रू किसी. मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो गैर में कास्टिंग हुई है, मैं पर्ची था. ये उष्णा की पर्ची था. हम असल में साथ में एक टेलीफिल्म कर रहे थे, और देखिए हमारी इंडस्ट्री छोटी सी है. जो स्क्रिप्ट किसी और को गया वो रोटेट होके हर एक के पास जाता है. सो अगर कोई कहे कि ये XYZ फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस जो भी थे ड्रामा में, तो यही सबको सब ड्रामे ऑलमोस्ट ऑफर हो रहे होते हैं. बहुत रोटेट करते हैं. सो हमारे जो हीरो थे उस वक्त अनफॉर्चुनेटली उनकी वालिदा बहुत बीमार हो गई एंड उनको जाना पड़ा वापस, और ड्रामा बहुत देर के लिए होल्ड पे चला गया. एंड वो शूट करना था और वो नहीं वापस आ सकते थे. तो हमें एक हीरो चाहिए था और हम बहुत परेशान थे. और हम जब टेलीफिल्म में मिले तो उष्णा ने मुझसे दूसरे दिन पूछा कि तुम क्या कर रहे हो.
Yes, because तो मैंने मैंने कहा, देखा मैं कि कुछ कितने नहीं कर- पैशनेट है अपने काम को लेके और मैं कितने कुछ नहीं कर रहा, फिर उसने कहा तुम्हें कॉल आएगी नदीम भाई की। नदीम भाई की कॉल है। नदीम भाई की कॉल आई। Got और you मैं on board. आज भी ये कहता हूँ कि डे 1 वो टेलीफिल्म वाला दिन और आज पता नहीं ऐसा क्या है कि उष्णा को देख के ना मुझे डर लगता है। जैसे कोई- दो लोग कोई हैं, चीज पकड़ाए मैंने मारना है इस आदमी को। जैसे दो लोग हैं, एक सबा पर सबा हमीद। अच्छा, मुझे लगता है कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, हो रहा है। नहीं I'm so नहीं nice. नहीं नहीं नहीं, सबा आपा कितनी अच्छी है, सबा आपा कितनी अच्छी है, बहुत सबा अच्छी है, आपा बहुत अच्छी है। Yes. सबा आपा के साथ मेरा ये दूसरा ड्रामा था और उसके बाद तीसरा चल रहा है, उनकी डायरेक्शन में भी मैंने काम किया हुआ है। This और will have सबा boss आपा- lady vibes ना। हाँ, आपको सबा मुझसे आपा डर इतनी लगता है। अच्छी है, सबा आपा हंसती हंसती बात करती है, लेकिन उनसे डर लगता है, उनके सामने सीन करते हुए भी डर लगता है। तो एंजेलिन आई हुई थी उन दिनों लाहौर। एंजेलिन आई हुई थी and you And, started. उसने एक ड्रामा एंजेलिन का चल रहा था, एक दूसरे टीवी का उर्दू 1 का चल रहा था। Okay. तो उसने वो कास्टिंग कर रही थी, तो मैंने एंजेलिन को ऑडिशन दिया था, एक छोटा सा कैरेक्टर ही था। फिर एंजेलिन ने कहा था मैं तुम्हें रेफर कर दूंगी कराची में। अच्छा, तो एंजेलिन ने मुझे हम टीवी में रेफर कर दिया था, डिफरेंट चैनल्स पे रेफर कर दिया था। पेरेंट्स ने क्या कहा कि अच्छा, इतनी बड़ी मतलब एक academic नौकरी छोड़ मेरी के- फैमिली मेरे डिसीजंस में कभी भी नहीं बोलती, एज लॉन्ग एज मैं पैसे कमा रहा हूँ, As long as आप पैसे कमा रहे हैं, then they're happy. हाँ, they are happy. चलो माशाल्लाह। I remember आपकी अम्मा की कॉल आई हुई थी आपको एक दफा, या अब्बू की कॉल थी, अब्बू और अम्मी, हाँ मुझे किसी की कॉल थी और आप जिस तरह से बात कर रहे थे मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड है, तो फिर मैं पीछे से बोलने लग गई चीजें अनकंफर्टेबल करने के लिए नहीं, कि हाँ, उसामा मेरे लिए आज खाना लाए हो। अच्छा उसामा अपना ना छेड़ो। अम्मी और अब्बू मुझे सेट पे अक्सर कॉल कर लेते हैं, एंड इट वाज योर फादर आई थिंक। और मैं फिर शर्म से डूब मरी कि मैंने क्या क्योंकि मैं prank- सेट पे अगर बात करता हूँ तो अम्मी अब्बू के अलावा कभी भी फोन यूज नहीं करता मैं सेट पे। मुझे लगता है काफी लोग यूज करते होंगे फोन सेट पे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं यूज करता। मेरे यासिर भाई को बहुत तंग किया घर में, मैं थोड़ी सी गुम थी घर में, थोड़ी सी स्पेस्ड आउट। थोड़ी सी। कभी आपको किसी ने बताया कि लाला से शक्ल मिलती है? अच्छा, शुरू में जब मैं कराची आया था तो बहुत से लोग मुझे देख के ऐसे कहते थे, मैं उस पर खुश हो जाता था। काफी शक्ल मिलती है माशाल्लाह। लेकिन वो भी हमारे शो पे आए थे। हाँ, Was a great. very- लेकिन मैं कभी मिला नहीं उनसे। कहीं मिले नहीं, चले मैं इंशाल्लाह कभी मिलूंगा तो उनसे किसी दिन पूछूंगा। तो सामा एक्टिंग की सबसे मुश्किल चीज क्या है जो आपको लगती हो? मुझे जो लगा, मैं एक टेलीफिल्म कर रहा था, मेहरीन जबा के साथ एक सीरीज कर रहा था, और मेरी शूट थी नेक्स्ट डे, और उसमें सारे लोग थे, भानिया, आसिम वगैरह, सबकी डेट थी, और मेरे मामू की डेथ हो गई थी। ओह, और मुझे उस टाइम पे एहसास हुआ कि मैं छोड़ के नहीं जा सकता था, क्योंकि आपके घर में जो मर्जी हो, आपकी किसी से लड़ाई हो, आपके जितने मर्जी मसले चल रहे हों, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे वापस जाना है, क्योंकि वो लोग आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। yes. मेरे पहले ड्रामे में मेरी मामू की डेथ हुई एंड आई एक्सपीरियंस्ड द एग्जैक्ट सेम थिंग। मैं जाना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं जा सका। Yes. वो नेक्स्ट डे मैं चला गया था, एक दिन के लिए गया था बस, लेकिन ये मुझे पहले नहीं पता था। जब हम जॉब करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार, ले लेते हैं छुट्टियां 3-4 दिन के लिए। उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि नहीं, दिस इज डिफरेंट। और ये इतना कोलैबोरेटिव काम है कि आप अगर मिस कर दें तो फिर काफी लोगों के स्केड्यूल्स ऊपर नीचे होते हैं, उनकी जॉब्स इफेक्ट होती हैं। ऐसा ही है। ये बहुत रूथलेस है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उस्मान मुख्तार इस्लामाबाद में काम करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ पर होती उनकी है। फैमिली वहाँ पे है, so वो कराची में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, लेकिन उनको फिर इसीलिए जाना पड़ा। यस एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि सबसे करियर वाइज सबसे मुश्किल काम ये है कि अपनी फैमिली से दूर है, मूड स्विंग्स भी हैं, तो आपका अगर अच्छा सीन है तो आपको वो करना है, आप वो नहीं दिखा सकते उस चीज़ को, और आपको डांट भी पड़ सकती है तो इस चीज़ के ऊपर कि आपका मूड क्यों ख़राब है। मेरे साथ ये हुआ भी है। और क्राफ्ट के बारे में क्या सबसे मुश्किल है? सबसे मुश्किल क्राफ्ट के बारे में मुझे ऐसे लगता है, अच्छा शुरू में जब मैं कर रहा था तो मैं ज़रा ज़्यादा मल्टीपल ड्रामास कर रहा था, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि एक एक ड्रामा ही करते हैं, वन एट ए टाइम, वो ज़रा ज़्यादा आसान होता है। किसी और में आप कैरेक्टर कैरी करना वो सब कुछ ज़रा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आके अब ये हो गया कि अब मुझे लगता है कि इतना फील नहीं होता। अगर आपको मुश्किल पूछे तो मुझे नहीं लगता है कि एज सच मुश्किल होता है। इमोशंस को कैरी करना वो एक अलग चीज़ होती है जी। वो मुझे लगता है सभी एक्टर है तो कर ही रहे होते हैं। That's So a I nice, don't think that's an so, interesting no. approach. Okay, well on that note, हम एक छोटी सी break ले रहे हैं. We'll be right back with Osama Khan. Welcome back everyone. We're here on After Hours with Osama. आपने भी एक फिल्म की, आपकी जो डेब्यू फिल्म है, बहुत मुबारक हो, नायाब, Thank you so with much. the very talented Yumna Zaidi. अब वो एक female centric फिल्म है. It's a women, उसका जो basic theme है women's empowerment है.
आपने क्या सोच के ये रोल लिया है, कोई बहुत सोच समझ के इसको साइन किया कि अच्छा, मैं जिस शहर से हूँ ना, जी। मैंने इसका जवाब दिया था कहीं और, शायद मिस हो गया, लोगों ने सुना ना हो। मैं जहाँ से हूँ वहां पे मैं देखता हूँ कि छोटे शहरों का सबसे बड़ा मसला क्या होता है। बड़े शहरों में, जब मैं कराची गुजरांवाला से लाहौर गया तो मैंने सबसे पहले चीज क्या देखी कि ट्रैफिक है, सिग्नल पे लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियां जा रही है, बच्चों को ड्रॉप करने जा रहे हैं। जब मैं कराची आया तो और मसरूफ जिंदगी, औरतें ड्राइव कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट जरा यहाँ पे आप शहरों में जरा ज्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू बड़े शहर लिबरल ज्यादा होते हैं। तो गुजरांवाला में आप क्या देखते हैं, बच्चे चने लेने जा रहे हैं, दही लेने जा रहे हैं सुबह नाश्ते पे, लेकिन आप ओवरऑल नहीं देखते। मैं उस शहर से हूँ, मैं सबको कहता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर बीवी के सर में दर्द भी हो रही है ना तो वो अपने शौहर को बताएगी, और अगर शौहर का मूड खराब है तो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, जो कि ये एक हमारे बेसिक राइट्स तो है ना। आप तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस छीन लेगी। हाँ, मतलब इतनी तो देनी चाहिए ना, कि देनी तो खैर मैं कहता हूँ देनी क्या बात होती है, उनकी अपना राइट है, बेसिक राइट है। तो मुझे ये, जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो एक लड़की की कहानी थी जो कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आई थी, जिसके बाप ने भी उसको सपोर्ट किया, जिसके भाई ने भी उसको सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा भाई हूँ जो अपनी बहन को सपोर्ट करूँ, या मेरे अब्बू ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करें या अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। मतलब मेरे अब्बू ने हमेशा ये कहा है कि अगर बेटी ड्राइव करना चाहती है तो इट्स ओके करे, जॉब करना चाहती है तो औरतें पढ़े। मेरी बहनें दोनों पढ़ी, और इसके क्योंकि उन्होंने कहा कि जॉब करना चाहती करें। तो मुझे लगता है उस शहर का ये बहुत बड़े मसले हैं, और फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये वाली चीजें मुझे ज्यादा तंग करती हैं, और फ्यूचर में इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। So, आपका एक, आप बहुत एंड दिस इज आल्सो, आई मीन, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा ना कि यू हैव टू एम्पावर योर वुमेन। हज़रत खदीजा वाज सच एन एम्पावर्ड बिजनेस वुमन, बच्चियों को पढ़ाओ। सो आई थिंक आप एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आपकी सोच बहुत खुली है माशाल्लाह से, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन और मुझे मैं तंग होता हूँ वहां जाके जब कोई बात करें कि मतलब आप सोचें कि कितना ज्यादा ये टॉर्चर है कि एक बंदे की तबीयत खराब है और उसके शौहर को अगर खाना नहीं मिला या उससे आ गया उसको, तो वो आज हॉस्पिटल नहीं जा सकते या उससे बात नहीं कर सकते। तो ये किस रिलेशनशिप में लोग रहते हैं? दिस इज वेरी ट्रैजिक। एंड यू नो, मेरी काफी दोस्तें इस तरह की हैं जो बहुत वेल ऑफ घरों में हस्बैंड्स के साथ उनकी शादियां हुई हैं, और जब मैं कहूँ बहुत वेल ऑफ तो बहुत वेल ऑफ, लेकिन क्योंकि वो खुद नहीं कुछ कर रही तो उनको अगर कभी पैसे चाहिए हो या कुछ करना हो तो हस्बैंड के मूड पे डिपेंड करता है। एंड आई थिंक दैट्स वेरी काइंड ऑफ, वो तो बेसिक राइट्स तो आपको होने थोड़ी चाहिए सी इंडिपेंडेंस हल्की सी होनी चाहिए अपना, ये बिल्कुल आई एग्री। आप पैसे कमा रहे हैं, इट्स गुड, लेकिन एक बेटे की तरबियत तो ऐसी होनी चाहिए ना कि उसको पता हो कि लड़की एक अलग इंसान है, वो एक ऐसी चीज नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी है कि आप उसको अपने हिसाब से चलो। वो कहीं जाना चाह रही है, आना चाह रही है, इट्स ओके। आई एग्री। वाओ। तो बस, तो मैं इसलिए मैं मूवी को भी इसलिए सपोर्ट किया था। So, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो तो बड़ी खुश होगी ये बात आपकी सुन के। है नहीं, लेकिन अगर होगी तो जरूर। किसके साथ फोन पे लगे होते थे सारे दिन? अम्मी अब्बू। झूठ। पता तो अब्बू से श्योर नहीं है? मैंने कुछ सुना था। सुना तो मैंने भी था। जो कोनों में छुप छुप के स्माइल के साथ बातें हो रही थी वो अब्बू के साथ हो रही थी। मैं गर्लफ्रेंड से क्यों बातें करूं? स्माइल कर रहे थे, ये दांत निकल। अच्छा, स्नैपचैट क्योंकि डिलीट हो जाती है। अगर आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ पास स्नैपचैट है ना तो आप लोग जरा नजर रखें। ना करें, आप नजर रखें। आप खुद ही उनके स्ट्रीक्स बना लें, इससे पहले कोई और बना ले। आप खुद ही स्ट्रीक्स बना लें उनके साथ, इससे पहले कोई और बना ले। आपको इस करियर में आए हुए 7 साल हो चुके हैं, और आपको कितना हुआ? मुझे 11 बशर मोमिन को 10 साल हो गए, तो मुझे 11 साल हो गए। यस, मैं भी छोटी हूँ, चुप करो। अच्छा, मैं कह रहा था कि आपने इस करियर में इस वक्त आप एक पीक पे पहुंच रहे हैं माशाल्लाह से, एंड इट्स ओनली अप फ्रॉम हियर। अब जो आप रोल्स में ज्यादातर आ रहे हैं, देयर लीडिंग रोल्स, आपको यू नो वो वाली एक माइलेज जो एक मिलनी चाहिए, नाउ यू फाइनली गेटिंग इट, जो कि हर कोई अपने ड्यूज पे करके इस पॉइंट पे पहुंचता है। अब इस पॉइंट पे आके आप क्या चीज़ है जो आपकी एनर्जी को ऊपर तक रखती है? आप उसी पैशन से रोल साइन करते हैं, आप उसी मोटिवेशन के साथ काम करते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी कुछ दिन पहले ये सोच रहा था कि जब मैं शुरू में आया था तो मैं ज्यादा अपने सराउंडिंग में नहीं देखता कि लोग क्या कर रहे हैं, कौन आया, किसने क्या काम किया। मैं काम सबका देखता हूँ, मैं सारे ड्रामे देखता हूँ। आई नो, आप सारे ड्रामे देखते हैं। तो मैं सबको देखता हूँ, लेकिन मैं किसी से मुकाबले में नहीं हूँ। Okay. एक बंदा अगर लाहौर से कराची निकले और एक बंदा अगर इस्लामाबाद से कराची निकले, हो सकता है दोनों की मंजिल सेम हो, लेकिन कोई पहले निकल गया कोई बाद में निकल गया, तो आप किसी से मुकाबले में नहीं है।
मैं किसी से मुकाबले में नहीं हूँ, मैं अपनी डायरेक्शन मुझे पता है, मैं सीधा चलता जा रहा हूँ। और मेरा मोटिवेशन हमेशा से हाई है कि कभी भी किसी को मैं देखता नहीं हूँ। बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, बीच में आते हैं रहते हैं, तो मैं तो हमेशा, आपका एक गोल होता है, आपने अचीव करना और होता वो गोल अभी तक है, अभी तक है, उन हाइट्स पे पहुंचना है। हाँ। और अभी तक पैशन है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। अभी उसके- अच्छा, मैं बोर हो गई हूँ। आप बोर हो गई? Bored हो गई। Okay, so on that note, we're going to take a short break. We'll be right back. Welcome back. We're on After Hours. और उसामा मुझे याद दिला रहे हैं कि हमने साथ में कमर्शियल किया था जो मैं भूल गई हुई थी, by the way. मैंने गैर के बीच में रियलाइज किया शायद कि हम काम कर चुके हैं। हम 3 दफा काम कर चुके थे गैर से पहले। और मैं, आपने मेरा वो स्टेटस पढ़ा था ना, फेस ब्लाइंडनेस वाला। हाँ। तो आपको पता है ना कि मुझे प्रॉब्लम है चीजें भूल जाने वाली। यू कैन अटेस्ट टू दिस कि मैं शक्लें भी भूल जाती हूँ, मैं लोग भी भूल जाती हूँ। आप कह रहे थे आपने मुझसे कोई बात की जो मुझे बुरी लग गई। मैं भूल गया हूँ इस टाइम पे वो बात। अच्छा। नहीं, मुझे याद है मैंने आपसे कहा था, पता नहीं मैंने आपसे कोई बात पूछी थी और आप कहीं और थी उस टाइम पे एंगेज। आप कहीं और फंसी हुई थी। जब भी एक चीज है कि जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ ना, आपका माइंड कहीं और चल रहा होता है उस टाइम पे। ओके, ADHD। ओके। हाँ, तो आप वो माइंड उस टाइम पे, मैं आपसे कोई बात की, मैंने कहा आपका एक कमर्शियल चल रहा है, बड़ा अच्छा है ना। आपने कहा हाँ। फिर आपने मैनेजर को मैसेज किया, बात सुनो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, तो वो क्यों चल रहा है? मैंने कहा शिट, और फिर मूड खराब हो गया था। This happens to me so much. जब भी कोई मेरे किसी भी कमर्शियल की कोई बात करे, मैं कहती हूँ, अभी तो कॉल है, मुझे उसके पैसे मिले कि नहीं? This is so me. But okay, good to know. अब मैं आपके साथ एक गेम खेलूंगी उसामा। माइंड गेम खेलूंगी, माइंड गेम नहीं खेलूंगी। आपकी उर्दू कैसी है? अच्छी है मेरा ख्याल है। अच्छा ठीक है। इस गेम का नाम है उर्दू खेल। इसमें आपने बात करनी है, मैं आपसे कोई कहानी या कोई किस्सा पूछूंगी और आपने मुझे खालिस उर्दू में बताना है। खालिस उर्दू से मुराद कि आप एक भी अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, सलीस उर्दू। सलीस उर्दू था। हाँ, मेरी उर्दू नहीं इतनी अच्छी ना, मैं तो प्रिटेंड भी नहीं करती। एक भी अंग्रेजी का वर्ड, यू आउट। ठीक है, रेडी? कोई आपके साथ डरावना किस्सा हुआ है कभी, कोई भूत वगैरह वाला? बहुत दफा हुआ। बताइए। एक दफा मैं, शीशे में देख लिया? नहीं, एक दफा मैं मरी गया था। अच्छा, जोक था? नहीं, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा जोक था जो ऊपर से गुजर गया। शीशे में दूसरा भी हो सकता है ना। ओह हाँ, अच्छा सही है। तो मैं एक दफा मरी गया था अपने दोस्त के साथ, बचपन में, हम छोटे थे, बाइक पे गया था मैं। और जब हम वापस आ रहे थे तो बाइक नहीं बोल सकते ना, मोटरसाइकिल। चलो, जब हम वापस, मोटरसाइकिल भी तो वही है। नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल इज उर्दू। अच्छा ठीक है। जब हम वापस आ रहे थे तो उसका जो टायर था वो फट गया। अच्छा, पहिया, टायर नहीं पहिया। अभी से हार गए। नहीं, क्या फट गया था? टायर टे अलिफ ये रे पहिया। चलो मैं एक और, कभी आपने कोई इश्तिहार सुना है? कभी कोई आपने इश्तिहार सुना? नहीं, लेकिन हम पहिया कहेंगे क्योंकि इश्तिहार में भी अंग्रेजी इस्तेमाल होती है। सलीस उर्दू। उसका जो पहिया था वो फट गया। अब हम परेशान, रात के 12 बज रहे थे और बारिश हो रही थी। पीछे मुड़ के देखा तो एक गाड़ी जा रही थी, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। मैंने लिफ्ट मांगी, मैंने उससे कहा कि मुझे अपने साथ ले जा। आ चुका है कब का। अपने साथ ले जाए, और वो मुझे ले गए। मेरा जो दोस्त था वो मेरे साथ साथ पीछे आ रहा था बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, और उन्होंने थोड़ा आगे जाके हमें उतारा और मैंने पीछे से अपने दोस्त को कहा आ जाओ। वो आया, मतलब जब वो पहुंचा तो मैंने कहा यार, पीछे मुड़ के देखा तो रात के 4 बज रहे थे, हम इस्लामाबाद आ चुके थे और वो गाड़ी नहीं थी वहाँ पे। तो वो कहीं और उतर गई होगी। वो गाड़ी हमें उतार के, मैंने पीछे मुड़ के देखा, विदिन नहीं कुछ लम्हों में धुन थी। कुछ नहीं, धुन नहीं थी। कुछ लम्हों में पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी गायब थी। तो वो शख्स कैसे थे जिसके साथ आप आए? वो शख्स कैसे थे? वो 2 लोग थे और वो 2 लोग सिर्फ ये बातें कर रहे थे, यार इसके पीछे ना बहुत जानवर हो गए हैं, पता नहीं हुकूमत क्या करेगी उनके साथ, ये जू बनाने का सोच रही है हुकूमत, यहाँ पे चिड़ियाघर बनाने का सोच रही है हुकूमत। और मैं सोच रहा था यहाँ कौन सा चिड़ियाघर बनेगा, और वो ऐसी ही बातें करते आ रहे थे। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गायब थे। और इस तरह के तो बहुत सारे हो चुके हैं मेरे साथ, लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हुई है तो कोई मदद ही हुई है।
चलो उन्होंने लिफ्ट दे दी। हाँ लिफ्ट दे दी। पीछे मुड़ के देखा तो वो लोग नहीं थे। अब मैंने सोचा किसके साथ था मैं, अगर कोई और के साथ और वो गाड़ी बहुत पीछे थी, मतलब वो बहुत पुरानी गाड़ी थी, तो इतनी जल्दी जा भी नहीं सकती थी, गायब भी नहीं हो सकती थी। वो 90 का मॉडल था, 90 का। आप हार चुके हैं गेम, आप छोड़ दें। मेरी दोस्त है सहर, हम लोग सहर कौन? सहर खान। अच्छा, हाँ तो उसको मैं एक दिन डांट रहा था। कितनी पुरानी दोस्त है? सहर इंडस्ट्री की है, सहर जैनब, हम Yes, सारे yes, दोस्त सहर हैं। ज़ैनब, उनके हाँ। बारे में बताएं मुझे। तो हम अभी गाड़ी चला रहे थे, तो अच्छा। सहर गाड़ी चला रही थी। अब सहर ने नई नई फॉर्च्यूनर ली, तो वो चला रही है। मैं उसको कह रहा हूँ सहर आहिस्ता से, पीछे पैसेंजर्स बैठे होते हैं, आपको ख्याल रखना पड़ता है, पीछे से कोई आके मार देगा, तुम्हें कोई एहसास नहीं है इस चीज का। सहर ने कहा नहीं नहीं तू एक काम कर, अपनी गाड़ी पे आया कर। वो गुस्सा कर, बहुत ज्यादा गुस्सा कर गई वो। और मैंने कहा ओके ठीक है, मैं अपनी गाड़ी पे चला जाया करूँ। रात को हम घर गए तो मुझे उसने कहा कि मेरे शेड्स रह गए होटल में, तो मुझे चाहिए। मेरे जहन में उसकी गाड़ी ले जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी पे गया और उस रात मेरी गाड़ी किसी बंदे ने हिट कर दी पीछे से। ओह नो। और जब मैं घर आया तो सर कह हाँ भाई क्या सिखा रहे थे मुझे तुम। देखा, कार्मा, इंस्टेंट कार्मा फॉर बैक सीट और ड्राइविंग। वो लोग मुझे लेने के लिए आए वहां पे, यार तो ठीक है। जब घर पहुंचे तो हाँ भाई किसको मशवरा दे रहे थे, किसको? आज के बाद मशवरा नहीं देना तुमने मुझे। अच्छा, सो इनमें से कौन सी आपकी ज्यादा करीबी दोस्त है? दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों बहुत जैनब, अच्छे। हम अभी स्कॉटलैंड भी हम तीनों घूमते रहे। ओह, हम तीनों घूमते रहे स्कॉटलैंड में। नरगिस फखरी लग रही हैं आप। हम वापस आते हैं आफ्टर आवर्स पे और फिर हम एक गेम खेलेंगे before the end of I don't believe him, I don't trust him, he's lying. We'll see right in a bit. Welcome back to After Hours. We're here with the one and only Usama Khan and आज हम उसामा से पूछेंगे कि वो हर वक्त जाली की या सी थ्रू शर्ट्स क्यों पहनते हैं? ये सी थ्रू है? डॉट्स हैं। अरे मुझे पता नहीं था, सॉरी। ड्रामे में मैंने पहनी है ना, ड्रामे में आप रोजाना मुझसे पूछती थी, शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा, हम डम शरेट्स खेलने लगे हैं। You have to look at the word. मुझे नहीं दिखा सकते, आपने एक्ट आउट करना है कुछ कहे बगैर और मुझे गेस करना है। पहले आपकी बारी, गो। पहली मेरी बारी है? तेरी बारी। ओह माय गॉड, दिखा भी नहीं सकते? नहीं, मतलब उसामा, मैं और तुम, कभी मैं कभी तुम, मैं और तुम, दिल, ये अपसाइड डाउन दिल। मैंने प्यार तुमसे किया, मैं प्यार, मोहब्बत, प्यार, इश्क। कितने वर्ड्स हैं? वर्ड्स कितने हैं पहले बताओ? 2। ओके, ये इश्क, ये इश्क पहला वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड है इश्क गोल, इश्क खाना, इश्क निवाला, इश्क फूड, इश्क खुराक, इश्क न्यूट्रिएंट्स, इश्क रोटी, इश्क आटा चक्की, क्या, इश्क स्कूप, प्रोटीन शेक, खाने की चीज है कोई? ओके, कोई मीठी है, खट्टी, मीठी है, इश्क जलेबी। Yes. Were you in it? Yes. यार ये कुछ और है, मेरा कमान लॉग है। अच्छा, 4 वर्ड्स। पहला, जाओ, आओ, पहला वर्ड, कान, सुनो, समझो, सुनो। you don't play charades, do you? I do. Sounds like. So first word. Okay, एक मिनट। 4 वर्ड्स हैं। भागो, चलो, चलते, भागो, थप्पड़, चले, साथ। This is so difficult. Can we skip this one?
Yes, we have to. It's ओए कुछ कर गुजर. ओए is it ओए? गुजर. ओए was this. ओए. This was गुजर. तो मैंने ओए भी गेस नहीं किया था. You said first word. Yeah, then I said fourth word. And that was guzar. Okay. Okay. I'm tired. Okay, your turn. I lost. Okay. First word, one word. Sinus. Thappad. Marna. Abuse. Zulm. Sitam. Thank you. Wow, that was yaar. Okay. एक word. पाँव में ड्रामे का नाम है टीवी टीवी पर्दा सिनेमा मूवी मूवी पीछे हट नहीं मूवी झाड़ो ये मूवी है मूवी का नाम है आपकी मूवी का नाम है भूल गया ना मुझे काफी पहले देखी थी मैंने नाम क्या था चार वर्ड से एक वर्ड है हाँ गिर हाँ you don't play this game right Huh? you don't play this game do you oh you do झाड़ू सफाई साफ छलांग सफाई हाँ सफ It's like opposite. हाँ गंध गंध का मैला बुरा गंदा मैला कीचड़ कीचड़ यही इसी के करीब है कचरा कीचड़ Language बदलो. हाँ इंग्लिश कचरा कैच कीचड़ चूमर कीचड़ एक मिनट. किसी और तरह से बोलते हैं कचरा कीचड़ चिक्कड़ चिक्कड़ Your turn. शक्ल निकाब चेहरा पिंपल दाना सनबर्न टैन टैन तन 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 टैन गोरा जो आप हैं सफेद अंग्रेज ग्लूटाथोन के इंजेक्शन गोरे से काला काला गोरे से काला 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 फर्स्ट वर्ड दूसरा वर्ड इज काला पीला हाँ काला हो गया ठीक है ब्लैक वन वर्ड कलंक कल कल हो ना हो कल एक ही वर्ड ओके कल काला
Black. कल क्लैश. Okay. काला मुंह काला. Is it one of my dramas? Is it one of your dramas? Okay. काले कुछ और भी कहते होंगे ना. स्याह, सफेद, स्याही, सावला. Okay. बस सावला, सावल, सवाल, स्लो. काले रंग की बात कर रहे हैं. किस चीज का काला रंग, उसको क्या कहते हैं? सावला कहते हैं. बादामी रंग हो गया. मैं और तुम. सामला सही है. सावली. सावली was a drama? It was a soap. Okay. 4 वर्ड्स हैं. मैं, दूसरा वर्ड, सो, ख्वाब, बुनती हूँ. मैं ख्वाब बुनती हूँ. That was so much fun. Yeah, you're really bad. ये ले ये मेरी तरफ से आप रखें. Thank you. आप जीती हैं ये मेरी तरफ से. हमारे पास कोई हैम्पर नहीं है आपको देने के लिए. sad. आप गैर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं गैर के बारे में ये कहना चाहूँगा. गैर बहुत अच्छा ड्रामा है. एपिसोड 9 और 10 के बाद से मुझे लगता है पहले आ जाना चाहिए था. वो जल्दी आ जाना चाहिए. वो ट्विस्ट जल्दी आ जाना चाहिए था. लेकिन मुझे लगता है यहाँ से पेस पकड़ेगा. और ड्रामा बहुत अच्छा है. मुझे बहुत अच्छा लगा सारी टीम के साथ काम करके. हमने 8 महीने काम किया सबने. और एज अ फैमिली सबने काम किया. बहुत खुश हुए. बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके. थैंक यू सो मच उष्णा. थैंक यू सो मच. आपने एंड यशमीरा वाज सो मच फन. यशमीरा वाज सो मच फन. अदील तो चुप ही नहीं करता ना. उसको कहना पड़ता है अदील भाई चुप कर जाओ. सब लोग, मुनव्वर भाई के जोक्स. क्योंकि मैं जहाँ पे था सबा आपा, वसीम भाई, मुझे लगता है वसीम बाज से एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं. कोई भी सीन करना हो सबा आपा भी ऐसे ही हैं. और दूसरी साइड पे बाबर भाई, फरहान भाई, सब लोग ओवरऑल. It was amazing and what a great senior cast. हमारी senior cast especially was just you know, and Madiha of course, everybody. सबके साथ यशमीरा का नाम ले दिया. तो सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच उष्णा. आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपने मुझे ड्रामे में भी बुलाया. एक बहुत अच्छा ड्रामा आपने मुझसे साइन करवाया. थैंक यू सो मच. Thank you so much for being a part of it. मैं वेट कर रहा था कि मुझे कोई अच्छा ड्रामा ऑफर करें. थैंक यू सो मच. मुसद्दिक और उष्णा मेरे हमेशा से दोस्त हैं. अल्लाह करे रहे भी आगे. आपने काफी अच्छे ड्रामे साइन किए हैं. बहुत प्राइम ड्रामास में आ रहे हैं. तो आप इतने हम्बल मत बने. बट इट्स वेरी स्वीट दैट यू आर सेइंग इट दिस वे. नहीं, शुरू की बात कर रहा हूँ ना मैं. उस टाइम पे तो गैर ही कर रहा था. उसके बाद साथ ही आपने किया. लेकिन गैर ऑनर नहीं हुआ था जब आपने माशाल्लाह से. बस हर एक टाइम. लेकिन एक होता है ना, आपको आइडिया हो जाता है मार्केट में कि यार ये अभी कर रहे हैं. चलो माशाल्लाह. आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू. एंड ऑन दैट नोट वी विल बिड अडियो टू द वेरी शैतान उसामा खान and us. और हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैं सेट पे अक्सर शरारतें करता रहता हूँ. I'm sure उनको समझ आ गई. We'll catch you right here. Me and Osama and my pimple are saying goodbye right here on After Hours. Catch you later. Bye bye.